हेलो स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का कोटेशन नंबर 15 जो कि पैराग्राफ 15 है, जिसमें आपको आइंस्टीन के बारे में बताया गया है कि वह अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखते हैं और एक सिंगल बम के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है। एट द अर्जिंग ऑफ अ कॉलेज Einstein wrote a letter to the American president। अपने एक सहकर्मियों के रिक्वेस्ट पे, अनुरोध पे, आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में एक पत्र लिखा, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port। जिसमें उन्होंने यह चेतावनी दी थी, एक सिंगल बम, इस प्रकार का एक सिंगल बम जो कि एक पोर्ट पे फटेगा, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। हो सकता है कि पूरा पोर्ट के साथ साथ कुछ आसपास के क्षेत्रों, राजधानियों या यूं कहे कि देशों को भी नष्ट कर सकता है। His words did not fail to have an effect। उनके शब्दों से कुछ भी, एक भी प्रकार का प्रभाव असफल रहा। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own। अमेरिकन ने स्वयं ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एक एटम बम का आविष्कार कर लिया, या यूं कह लिए कि बना लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने अगस्त 1945 में नागासाकी, हिरोशिमा नामक जापान के शहरों पे गिरा दिया। Einstein was deeply saddened by the extent of the destruction। आइंस्टीन को इस बम ब्लास्ट से बहुत ही गहरा आघात लगा। This time he wrote a public missive to the United Nations। इस समय उन्होंने एक स्पेशली लंबा सा लेटर लिखकर गवर्नमेंट को दिया, यानी कि यूनाइटेड नेशन को लिखा। इन इट, इसमें ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने पूरे एक संसार के सरकारी तंत्र को बनाने का प्रपोजल रखा। अनलाइक द लेटर इज रूजवेल्ट, लेकिन रूजवेल्ट के द्वारा उनके इस लेटर को नापसंद किया गया। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, यह भी एक प्रकार से निरर्थक रहा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन इन सभी तथ्यों के बाद अगला जो लक्ष्य था, आइंस्टीन ने अपने आप को स्वयं को पॉलिटिक्स में अटैच करवा लिया। Agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। पॉलिटिक्स में अटैच होने के बाद उसने अंत तक पॉपुलैरिटी, या यूं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी और यानी कि शांति के लिए एक कैंपेन चलाया, और इसी के तहत उन्होंने पॉपुलैरिटी बटोरी। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टीन 1955 में 76 वर्ष के दौरान मर गया, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। उन्होंने पूरे संसार में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान बना ली जो भविष्य के उन सारे एकदम इंटेलेक्चुअल मेथड को, फ्यूचर को समझा
और बताया और यह सिद्ध किया कि वह एक जीनियस हैं और एक जीनियस साइंटिस्ट हैं, और पूरे संसार के लोगों को यानी कि जनता को इसके बारे में सेलिब्रेट करने का मौका दिया। आपका ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो कि आइंस्टीन से संबंधित चैप्टर था यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे थिंकिंग अबाउट द टेस्ट, यानी कि इस चैप्टर के बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए थैंक यू।